नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉडबस की। ये एक ऐसी भाषा है जो इंडस्ट्रियल दुनिया की नींव है। सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एनर्जी मैनेजमेंट और बिल्डिंग ऑटोमेशन तक ये प्रोटोकॉल हर जगह काम कर रहा है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि थर्मोस्टेट, एक फैक्ट्री का रोबोट और घर का पावर मीटर, ये सब आपस में एक ही भाषा में कैसी बात कर पाते हैं? इसका जवाब एक कॉमन लैंग्वेज में छिपा है। आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मॉडबस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसका मास्टर स्लेव मॉडल कैसे काम करता है। इसके बाद ASCII और RTU, इन दो मोड्स को समझेंगे, मैसेज का स्ट्रक्चर देखेंगे और आखिर में कुछ आम मॉडबस कमांड्स पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मॉडबस है क्या, और ऐसी क्या खास बात है इसमें कि दशकों से ये इतना जरूरी बना हुआ है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो मॉडबस बस कुछ नियमों का एक सेट है, एक प्रोटोकॉल जो मशीनों को एक दूसरे से बात करने का तरीका बताता है। ये एक मास्टर स्लेव सिस्टम बनाता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी खास फिजिकल कनेक्शन पर निर्भर नहीं है। मतलब ये कई तरह के केबल्स और कनेक्शंस पर काम कर सकता है। इसे एक तरह से एक बिजनेस मेमो की तरह समझ सकते हैं। इसमें स्लेव का पता होता है, मतलब ये किसे भेजा जा रहा है। फिर होता है कमांड, यानी क्या करना है। साथ में होता है डेटा, जो उस कमांड के लिए ज़रूरी जानकारी है। और आखिर में एक चेकसम, जो एक सिग्नेचर की तरह है, ये पक्का करने के लिए कि मैसेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। तो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के नियमों की। आखिर एक मॉडबस नेटवर्क पर ये बातचीत होती कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सरल 4 स्टेप के साइकिल में चलती है। देखिए, मास्टर एक रिक्वेस्ट भेजता है, स्लेव पहले चेक करता है कि मैसेज सही है या नहीं, फिर उस पर काम करता है और आखिर में मास्टर को एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है। हमेशा एक साफ सवाल और उसका सीधा जवाब। स्लेव का जवाब हमेशा आता है, या तो वो मांगी हुई जानकारी के साथ जवाब देगा, या फिर साफ साफ बता देगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है और क्यों हुई है। अब एक दिलचस्प बात, मॉडबस में बात करने के 2 अलग-अलग तरीके या मोड होते हैं, ASCII और RTU, और दोनों के अपने फायदे हैं। तो यहाँ चुनाव इस बात का है कि क्या हमें ऐसा मोड चाहिए जिसे इंसान आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, जो ASCII मोड में मिलता है, या फिर हमें ज्यादा स्पीड और एफिशिएंसी चाहिए, जो RTU मोड देता है। तो अब देखते हैं कि ये मैसेज आखिर बनते कैसे हैं। हर मैसेज को एक वाक्य की तरह समझ सकते हैं, जिसके अपने तय हिस्से होते हैं। ये देखिए, ये ASCII मोड का स्ट्रक्चर है। इसमें शुरुआत एक कोलन से होती है और अंत में एक कैरेज रिटर्न और लाइन फीड CRLF होता है। सब कुछ बहुत साफ साफ मार्क्ड है। और ये है RTU फ्रेम। यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि मैसेज की शुरुआत और अंत को दिखाने के लिए कोई खास कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि एक साइलेंट इंटरवल, यानी थोड़ी सी चुप्पी होती है। यही चीज़ इसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। तो मोड चाहे कोई भी हो, ये 4 हिस्से हमेशा होते हैं जो पूरी बातचीत को तय करते हैं। एड्रेस फील्ड, किससे बात करनी है, फंक्शन फील्ड, क्या करना है, डेटा फील्ड, किस जानकारी के साथ, और एरर चेक फील्ड, क्या मैसेज सही सलामत पहुंचा है। चलिए अब कुछ असल कमांड्स पर नजर डालते हैं। ये वो क्रियाएं हैं जिनसे काम होता है। ये कोड्स लगभग सारे जरूरी काम कवर कर लेते हैं, जैसे कि इनपुट की स्थिति पढ़ना, मेमोरी से डेटा पढ़ना, या फिर आउटपुट या मेमोरी में कोई नया डेटा लिखना। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सबसे आम फंक्शन का उदाहरण लेते हैं। हम एक रिक्वेस्ट और उसके जवाब को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये मास्टर की तरफ से भेजी गई रिक्वेस्ट है। इसमें वो स्लेव डिवाइस नंबर 1 से कह रहा है कि मुझे होल्डिंग रजिस्टर का डेटा चाहिए। कहाँ से? सबसे पहले वाले रजिस्टर से। और कितने? 2 रजिस्टर। और ये आया स्लेव का जवाब। वो बताता है कि हाँ, मैं 4 बाइट डेटा भेज रहा हूँ, और फिर वो असल डेटा भेजता है। पहले रजिस्टर में वैल्यू है 6 और दूसरे में 5। देखा कितना परफेक्ट और लॉजिकल लेनदेन है। तो आखिर में मॉडबस की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और इसका भरोसेमंद होना है। और यही वजह है कि 40 साल बाद भी ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ एक टेक्निकल स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक चाबी है जो ऑटोमेटेड डिवाइसेस की एक बहुत बड़ी दुनिया से बात करने का दरवाज़ा खोलती है।
अब सवाल ये है, इस भाषा को जानने के बाद मशीनों के साथ और क्या-क्या बातें की जा सकती हैं?